वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पिटबुल कुत्ते के मालिक ने बताया उस दिन माँ के साथ पालतू कुत्ते ने जो किया वो सच दुनिया को नहीं पता। क्या कर दिया? क्योंकि हमारे यहाँ पर यूएस में तो खास बोलते हैं कि पिटबुल जो होता है वो बहुत ही डेंजरस कुत्ता होता है। मतलब वो कभी भी अपने मालिक को भी अटैक कर सकता है, राइट? है ना? देखिए नहीं, ये सही नहीं कितना है। सुनने को मिलता है कि वो पिटबुल किसी के नहीं, ऊपर भी अटैक करके, और मतलब कितने बच्चों पे अटैक किया पिटबुल हुआ जो है, है मुंह का वो कितनी न्यूज आती नहीं है। पिटबुल जो है स्ट्रॉन्ग डॉग है, काफी स्ट्रॉन्ग है हाँ और लड़ाकू कुत्ता है, मगर हाँ। डिपेंड करता है आपने उस पिटबुल को कैसे पाला है। अच्छा। अगर आप उस पिटबुल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको ज्यादा सोशल नहीं करते, हाँ। तो यस वो दूसरे डायरेक्शन जा सकता है। मगर अगर आपने अपने पिटबुल को सोशल रखा है, उसकी देखभाल की, अच्छे से करा, तो पिटबुल्स आर ग्रेट। मगर अच्छा। कुछ बहुत सारी प्लेसेस हैं यूएस में जहाँ पिटबुल बैंड है। हाँ, कि अलाउड नहीं कि आप उसको एज अ पिटबुल पेट बैंड है क्योंकि ऐसे मतलब हादसे हो चुके हैं कि हाँ, और उसमें लोग कहते हैं कि पिटबुल की प्रॉब्लम नहीं होती, उसके ओनर की प्रॉब्लम है कि ओनर ने कदर नहीं की पिटबुल की। अच्छा। एक तरीके से आपको पालना पड़ता है, अगर सही तरीके से नहीं पालते, सोशल नहीं करते, तो पिटबुल वैसा बन जाता है। मगर फॉल्ट जो है आप पालने वाले की है, डॉग की नहीं। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस न्यूज सुनी हुई थी। मैं तो फिर डर ही गई हूँ कि पिटबुल जो होता है जिन्होंने बड़े पिटबुल्स dangerous। उनके पास हैं, जो सोशल लोग हैं, पिटबुल्स आर ग्रेट, मगर ये याद रखना है कि दे आर वेरी पावरफुल। चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में एक डॉग ने एक बुजुर्ग महिला पे हमला किया और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका देहांत हो गया। आगे इस पूरे मामले पर जो उनके बेटे हैं अमित, उनसे पूछते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस तरीके, क्योंकि बहुत से आरोप लगे कि वैक्सीनेशंस नहीं था, कार्ड नहीं था। तो अब वो अमित खुद हमको बताएंगे पूरी बात, सच्चाई क्या है उस पूरी घटना के पीछे। अमित, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से डॉग ने अटैक किया, फिर आप लोग हॉस्पिटल ले गए, फिर मदर की आपकी डेथ हो गई। क्या पूरा मामला था, पहले तो आप बताइए एग्जैक्ट फैक्ट क्या था। सर, एक नॉर्मल मॉर्निंग थी, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पेट हैं वो भी हमारे साथ ही उठते हैं। मैं अपने जिम के जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, 4:30 पे 4:40 पे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ घर अपना। तो मैं नॉर्मल निकला। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास कॉल आया। तो फ़ोन रहता नहीं, कॉल रिसीव करने में देर हो गया, तो डिले हो गया। तो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट कि आपके कुत्ते ने आपकी मदर को काट लिया है। तो मैं घर पहुँचा तो मैं देखा कि बाहर सब भीड़ लगी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, और जो अंदर का सीन था तो वो कुछ अलग ही, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था। तो आनंद फानंद में 112 मिलाया गया था। एम्बुलेंस का वेट करना ज़रूरी समझा नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं थी उस टाइम तक, बहुत देर तक नहीं आई इवन। हमने उनको उठाया, टू व्हीलर पे लेके बलरामपुर ले गए। बलरामपुर में उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ रेबीज़ का या डॉग बाइट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वहाँ से उन्होंने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जब ट्रॉमा सेंटर गए तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ थी, डिले होती रही, ब्लड लॉस एक्सेसिव हो चुका था, उससे उनकी डेथ हो गई। अमित जी, क्या आपको क्या पता लगा, क्योंकि ये एक सस्पेंस है कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि बहुत टाइम से डॉग था आपके घर में और मुझे लगता 3 साल हो गए लगभग ऐसा था। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ या आपको भी क्या पता लगा, क्योंकि भाई आप मेन ऑनर हैं, आपको हर चीज़ सही पता होगी, आप बताइए दर्शकों को। सर, मैं नाम का ओनर था। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे। घर में इतना बड़ा घर है, फिज़िकल एक्टिविटी मैं खुद उनके साथ खेलता था। खाने फीडिंग की बात आई तो प्रॉपर जैसे बैठे हुए हैं तो उनमें घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं रखा गया था। और खिलाना भी खाना होता था, तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही है तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको दूसरे हाथ से वो खिलाती थी, या अगर रोटी खा रही है तो वो, तो इस तरीके का बॉन्ड था। ट्रिगर वो कैसे हुआ, वो घंटी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाती थी कि अगर घर पे कोई आया है, घंटी बजी है, तो उसका था कि सबसे पहले रश करके वही जाएगी लेने। तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है, मेरा अजम्पशन है कि घंटी बजी हो या मम्मी को नहीं वो
मम्मी नहीं जा पाई हूँ टाइमली, तो उसने खींचा हो या कुछ किया हो, उसके बाद एग्रेशन आ गया हो। जब मैं रहता हूँ या मैं अब तक जो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा भी सकता हूँ, जो भी बंदा देखेगा, ये आज मेरा रीज़न वही था, मैं उसको उठा के ले गया कि मुझे दिखाना था कि मेरा पेट एग्रेसिव नहीं है। 100-150 लोग खड़े थे यहाँ पे, मैं उनके 20 से उसको उठा के ले गया। एग्रेसिव होता या मेंटली रिटार्डेड होता तो उन पे अटैक करता, किसी पे उसने कुछ नहीं किया। जो मेरे सामने वो बात नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से अमित जी, ये थोड़ा सस्पेंस बना होगा कि कैसे एग्रेसिव हुआ, हम लोगों के लिए भी बना है ये कि एग्रेसिव हुआ कैसे आखिर। तो आपको क्या वो पिन पॉइंट मिला जिससे आपको लगा कि वो ऐसी चीज़ हुई या कुछ मोल्ड हुआ जो ये घटना, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है आपके लिए भी है और पूरे देश में लोगों ने देखा है बड़ी घटना। सर अब इसमें जो बताते हैं कि या ट्रेनिंग वाला जो इशू एक आता है कि आपके डॉग को ट्रेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जितने मैक्सिमम डॉग है हर आदमी ट्रेन नहीं कराता कुत्ता। कुछ वो चीज़ होती हैं, आप उसको स्टार्टिंग से समझाने लगो, कुछ कमांड से समझाने लगो तो कमांड जो समझती थी इतना नहीं है। और दूसरी चीज़ जो फितरत होती है, आप पेट रख रहे हो घर में, तो अगर आपकी बेल रिंग करेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आएगा या दिखेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है सुबह बेल बजी हो या सुबह कोई आया हो तो उससे उसने वो चीज़ करी हो, बेल से जो क्या किया हो। मतलब? अच्छा, ये अमित जी कहा गया कि हाँ, आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया था, आपके पास लाइसेंस नहीं था, ये बहुत रजिस्टर्ड कहा डॉग गया, से क्या डॉग कहेंगे इसको? सर कहना क्या है, ये लाइसेंस उसका लाइसेंस है, थैंक यू। ठीक। और ये अभी तक की टिल डेट ये उसकी बुक है जिसमें फुली वैक्सीनेटेड है वो ब्राउनी। ठीक, अभी तब से लेके जब तक आई है वो फुली वैक्सीनेटेड है। तो जो लोग रोटियां सेक रहे हैं मीडिया देख के, जो लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आप किसी को नहीं जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे तो उसका आप कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। आज के पहले लोग मेरे कुत्ते का नाम तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते के ब्रीड तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते का रंग तक नहीं जानते थे। अगर आप किसी से खड़े होकर पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी कुत्तों को बाहर टहलाने ले ही नहीं गया। जब मेरी छत इतनी बड़ी है मैं उनको वहीं दौड़ाता था, वहीं खिलाता था। कभी किसी बाहर वाले पे कभी उसने अटैक नहीं किया, ना मैंने कभी इतना एग्रेशन देखा कितने डॉग्स इनके पास? किसी और के लिए। कुत्तों लॉस को बोला, मेरा कुत्ता हुआ है। थोड़ी को बोलना है। वो डिसीजन मेरा था कि मैं अब इस कुत्ते को नहीं रखूंगा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, क्योंकि जब मेरी माँ चली गई तो उनसे वैल्यूबल चीज़ यहाँ कोई नहीं है। उसमें लोग बता रहे हैं कि कुत्ता अरेस्ट करके गया, वो मेरी विल थी, मैंने उसको दिया है, मैंने अपनी विल से दिया है, किसी का बाय अच्छा, वो फोर्स नहीं जा दिया रहा है। था, उसको पेपर्स छोड़ मेरे के। पूरे कंप्लीट हैं, तो जिनको उसको गलत तो फहमी फिर थी कि मेरे ख्याल पेपर से नहीं है मार तो वो आपके देंगे ना। सामने चीज़ें हैं। ऐसे डॉग्स उसमें को तो आप मेरे ख्याल से कई चीज़ें इंजेक्शन निकल के दे आ देते रही हैं होंगे। कि जैसे अभी एक आपके पहले ही एक आई, जो लोग इंटरटेन नहीं होते हैं वो एलिगेशन लगाते हैं। एक वो भी मैडम थी, जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अभी आते आते ये बोला कि अगर आप हमें जूस नहीं देंगे तो हम कुछ भी छाप देंगे। तो रोज़ 10 दिन से ये मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, यही हो रहा है। आप रात में सोइए, सुबह उठ के देखिए तो आता है कि ये घर में ताला, कातिल कुत्ता छत पे, मालिक फरार। हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो आपका एक काम होता है तो मैं क्या अपना काम ना करूं? ट्यूसडे मेरी मदर एक्सपायर करी, क्रिमिनेशन हुआ। वेंसडे में गया अस्थि विसर्जन के लिए, आज थर्सडे में आपके सामने बैठा हूँ। थर्सडे हमारे शांति पाठ हुआ, मैं बाल उतरवा के बैठा हूँ आपके सामने। तो इन प्रोसेस में ये ज़्यादा ज़रूरी है घर के प्रोसेस हो, ना कि आप कुत्ता दे रहे या नहीं दे रहे। अमित जी, ये अटैक जो हुआ आपको जो जितना घाव हुए इतने कितने, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही हैं कि बहुत घाव हुए, उसके बाद बड़ा फाइट हुआ एक तरीके से। जो उनकी एज थी फाइट करने की कंडीशन वो थी नहीं, और मैंने खुद घाव देखे, हाथ पैर में सीवियर थे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया। मैंने उनको ले गया सीधे, देखने का टाइम नहीं था। अब जो रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स मैं पढ़ूंगा तब देखूंगा। अभी हवा में तीर नहीं चलाना चाहूँगा कि इतने घाव थे उतने घाव थे। कोई कह देगा 25 है, कोई कह देगा 30 थे। कुछ लोग का ये कहना है कि उसने खाया कुछ नहीं, माय गॉड, खाया कुछ नहीं। इसका ये आ रहा था कि खाना उसको कई दिनों से नहीं मिला, इस तरीके की बातें। ऐसा कुछ नहीं है, खाना डॉग को हमेशा मिलता है, उसको ऐसा कुछ नहीं था खाना नहीं मिला है। जो लोग नहीं, वही मैंने बताया कि ओनर मैं हूँ, मुझे पता है चीज़ों के बारे में। मैं रख रहा हूँ तो मैं उसको खाना क्यों नहीं दूंगा? क्या मैं इतना महंगा कुत्ता अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसका खाना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ? उसकी जो फीडिंग रहती है पूरी रहती थी, दिन में 3 बार खाना खिलाया जाता था उसको, और एसी में रखा जाता है। जिस रूम में हम रहते थे हम उसे अपने रूम में रखते थे, अपने बेड पे सोता था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमित जी, बहुत लोग पिटबुल डॉग पालते हैं, है ना, और आपके यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है
उसको लेकर बहुत लोग सचते में आ गए हैं, अब थोड़ा घबरा गए हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज है? मैसेज का मतलब है कि सतर्कता या चूक या लापरवाही, क्या कह सकते हैं इसको? क्योंकि आप दूसरों भी के थोड़ा लिए क्लियर warning करिए हो कि जाए। लोगों को, जो लोग पाले हैं, वो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी घबरा गए हैं। देखिए, अपब्रिंगिंग का असर रहता है। आप जैसे उसको पालेंगे वैसे बनेगा। जिस मोटिव से पाल रहे हैं उस मोटिव से बनेगा। आप उसको गार्ड डॉग की तरह रख रहे हो, एग्रेसिव बना रहे हो तो एग्रेसिव बनेगा। आप 2 पपीज़ ले लीजिए अलग अलग ब्रीड के, एक ले लीजिए रॉटवाइलर, एक लीजिए लैब्राडोर, दोनों को साथ पालिए, दोनों धीरे धीरे एक जैसे हो जाएंगे। या तो वो लैब, दोनों लैब बन जाएंगे, या दोनों रॉटवाइलर बन जाएंगे। एक दूसरे की हरकतें अडैप्ट करेंगे। जैसे हम रखेंगे, जैसे ओनर रखेगा, कुत्ता वैसे होगा। इतने साल मुझे ये चीज़ समझ में आ गई और मैं आज से नहीं रख रहा हूँ, बहुत पहले से रख रहा हूँ। तो जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, बहुत बिजार एक्सीडेंट था। उसका पेन मुझसे ज़्यादा कोई नहीं ले जान सकता है। तो जो लोग नमक मिर्चा डाल के बता रहे हैं, कभी बोलते हैं, अभी लोगों के फैक्ट्स ही नहीं क्लियर हैं। लोग कहते हैं दादी पोता थे, माँ बेटे को दादी पोता बता रहे हैं। कोई कह रहा है आदमी छत पे पट्टा लेके घुमा रहा था। आदमी छत पे पट्टा लेके क्यों घुमाएगा कुत्ते को अपने? लोगों के फैक्ट्स ही नहीं क्लियर हैं। पहले वो अपना होमवर्क करके आए, उसके बाद डिबेट करें। अच्छा, ये मोहल्ले के लोगों ने भी कुछ एलिगेशंस क्या उनका मानना है कि थोड़ा एग्रेसिव है और इस तरीके से था, ऐसा है, कुत्ता काफ़ी डरे हुए, मतलब इस तरीके के? सर, डरे वो इसलिए हैं जो उन्होंने जो सीन देखा, हो सकता है उससे डरे हों। जो घर का सीन था उस टाइम, जब मेरी मदर वहाँ पड़ी हुई थी, उससे कोई भी नॉर्मल आदमी होता है। इवन मैं खुद डर गया था। वो तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। मैं तो पहले वीडियो इस से एज पहले में ही बोला था, आके इतनी स्किन और न्यूज़ बॉडी बहुत आती है। फ्रेजाइल हो जाती है। तो जो हुआ, बॉडी ने भी साथ नहीं दिया, ट्रीटमेंट भी कराने की हमने कोशिश करी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा कि हम किसी की गलती नहीं निकाल सकते। जानवर है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते किसी को। और जो फैमिलीज़ हैं जो पिटबुल पालती हैं, क्या मॉनिटर करें वो ऐसा? क्योंकि आप तो हर चीज़ में तो उसको देखते भी थे, इंसिडेंट ऐसा हुआ, क्या मैसेज है? सर, आप जैसे रखोगे आप उसको या डिपेंड करता है आप उसको कैसा बना रहे हो। बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रख रहे हो तो भी एग्रेसिव होगा। बहुत ज़्यादा उसको आप फ्रीडम दे रहे हो तो भी एग्रेसिव। आप उसको नॉर्मल रखिए। गलती करे तो उसको वो चीज़ बताइए कि हाँ ये गलत है। ऐसे आप एक बच्चा रखते हैं, आप उसको उस तरीके से रखिए। तो इनको क्या लगता है, इनके डॉगी ये ने आपसे ऐसे सवाल क्यों है कि किया? आपको क्या लगता है कि आपके डॉग में कहाँ कमी रह हाँ, गई वही थी मैंने जो कहा ना। इतनी बड़ी घटना हुई? सर, मैं 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, तो कमी होती तो वो पहले स्टार्टिंग में शो हो जाती। 2-3 दिन में ऐसी कौन सी कमी डेवलप हो गई, क्या हुआ होगा? ये तो मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ हुआ होगा तभी मेरी तो समझ में काटा नहीं है, ऐसे तो डॉग और मेरे तो नहीं पीछे हुआ। काटेगा। जब मैं वहाँ था नहीं, अवेलेबल नहीं था। एक अलग से बिल्कुल सवाल है, आपको लगता है क्या इसके पीछे कोई साजिश किसी तरीके की कुछ ऐसा जनरली? क्योंकि ना आँख पे एक्सपेक्ट मुझे है तो ना पिटबुल दुनिया ऐसा को तो मैंने respect नहीं कर देखा, पा मैं रहा तो है। छोटा Rottweiler। साजिश तो क्या, लोग छेड़ते थे। वैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे हैं या कोई हो, किसी ने कुछ ईंटा मार दिया, बॉल मार दी, इस तरीके से, तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाता था। वो नेचर है कि अगर आपके घर में है तो आप उसको छेड़ोगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी ने छेड़ा हो या बार बार बेल बजा के भाग रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे बेल बजा के भाग देते हैं। भैया मैंने तो वीडियो से पहले बोला था, पिटबुल जो होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। नहीं, मैंने तो ये न्यूज़ एग्जैक्टली सुनी हुई है। पिटबुल नहीं है, मगर आप कह सकते हैं हाँ, पिटबुल मिक्स। क्योंकि मैंने तो उनकी थोड़ी वो ऐसे वो चिंसी एग्जैक्टली होती है, पिटबुल नहीं उस है, टाइप के पिटबुल होते हैं। टाइप का आप कह सकते हैं। हाँ, वही मैं और मगर वही जैसे मैंने कहा था, लोग यही कहते हैं कि आप कैसे कुत्ते को पालते हैं उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कुत्ता जो है हमेशा छत पे ही था, तो वो भी है कि आपको हमेशा छत पे ही नहीं, उसे बाहर लेके जाना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं, लोग और- कह रहे हैं कि उनको- अच्छा, लोग कह रहे हैं। मेरे को तो ये लगा लोग शायद। तो अगर वो बाहर लेके जाते हैं और सोशलाइज करते हैं और डॉग पार्क जैसे होते हैं, डॉग पार्क में लेके जाते हैं, वो तो मुझे नहीं और पता, वो सब वो तो करते इन्होंने हैं। नहीं बोला कि मैं लेके जाता हूँ या घुमाता वो हूँ। मुझे पता नहीं है कि कहाँ रहते हैं। देखो मैं तो अगर ये आप सोच जा रही रहे थे हूँ, और डॉग नहीं, पार्क वगैरह है, देन यू आर फाइन। नहीं, मैंने ये देखा है कि कई लोग जो हैं, वो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, पर मेरा अपना थॉट है कि मैं इसलिए हमने भी नहीं रखा। कई बार जैसे ऋषि भी कहता है कैन आई हैव अ डॉग, मैं कहती हूँ नहीं भाई, आपको अगर पता है कि आप नहीं ध्यान दे सकते हो तो आप मत रखो। एक किसी जानवर का लाइफ खराब मत करो। फिर कईयों को मैंने देखा है, घर छोटे से और डॉग्स इतने बड़े, वो बेचारा डॉग कहाँ, वो एक कदम करा दूसरे कमरे में, एक कमरा करा दूसरे कमरे में, 2 कमरे तुम्हारे छोटे छोटे से, उसमें आधा तो तुम्हारा सामान है और तुमने कुत्ते रखे हो कि उसको उसकी लाइफ हेल्प कर रहे हो। फिर आप घर में रहते नहीं हो, कुत्तों को खाली छोड़ के आप लोग तो इधर उधर चले जाते हो। तो क्यों रखा जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर नहीं सकते? कुत्तों को रखना इज बहुत काम है। इट इज लाइक कि आप एक और बच्चा छोटा पाल रहे हो। तो मुझे कई बार ऋषि बोलता है, मैंने कहा तू ना बाबा,
मेरे पास तो एक बच्चा है, मैं एक और बच्चा नहीं पाल सकती भैया जी। तो वो कई बार बोलता है, फिर मैं उसको तंग भी बड़ा करती हूँ। पर पिटबुल्स का तो बहुत न्यूज सुनी हुई है कि भाई पिटबुल्स जो होते हैं बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, आपको ध्यान से पाल ले। हाँ, अगर उनमें एंगर या कुछ उस टाइप से वो अग्रेसिव हो गए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और क्यों होंगे, क्या वो वजह तो भैया किसी को क्या पता। मुझे ये भी याद है कि जब हम छोटे थे, मेरे को पहले डॉग से बिल्कुल डर नहीं लगता था, मैं तो उनके पास जाके उनको प्यार भी कर देती थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी जो कजन है उसने, वो चंडीगढ़ में थी, उसने उसके साथ में पड़ोसी का उनका डॉगी था जो उसको जानता था, उसके साथ वो उसके घर में उनकी बेटी के साथ खेलते थे, वो डॉगी के साथ भी खेलते थे। वो एक दिन मेरी कजन जो है वो लेटर बॉक्स से क्या चिट्ठी निकालने के लिए नीचे बेंड हुई, पीछे से आके वही कुत्ते ने काट लिया। और काटने के बाद जब मुझे पता चला पेट में पता नहीं 14 इंजेक्शन, पता नहीं कितने 13 इंजेक्शन लगे। वो इंजेक्शन जिससे मुझे ज्यादा डर लगता था, मैंने कहा इसका मतलब डॉगी काटे तो इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद से जो मेरा डर बैठा, डॉगी वहां, मैं कहीं और, मैं तो स्कूल भी ना जाऊं, मैं तो गेट ना खोलूंगा, मेरे बाहर मेरे को डॉगी दिख जाए। और आजकल डॉग्स का कुछ नहीं पता चलता। आज तो इंडिया में इतने वो जो बाहर सड़क पे डॉग्स होते हैं, आप देखो, मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी, वो रात को अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हो वो ऐसे भागते हैं झुंड के झुंड बना के कि जैसे आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और इनके घर में जब मैं गई थी अकेली, एक बार जो लास्ट टाइम मैं गई थी, मैं अकेली गई थी, तब ये दोनों नहीं गए थे, तो मैं वॉक के लिए जब सुबह निकल गेट खोलती थी तो वहां एक डॉगी बैठा था, करके मुझे देखता था, मैं तो बंद गेट कर, मैं आने जाने नहीं। फिर मैं इनकी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, मुझे कोई नीचे थे वो डॉगी के आगे कोई खड़ा होए फिर मैं जाऊंगी। और फिर वॉक एक्सरसाइज करके जब वापस आती थी फिर मैं कॉल करती थी, मम्मी नीचे अभी भी डॉगी है, वही बैठा हुआ है, मुझे लेने आओ ऊपर। मतलब इतना, और साफ है डर। एनिमल्स आर एनिमल्स, आपको नहीं पता चलेगा। उनकी मदर के ऊपर अटैक हो गया एंड ही लॉस्ट अपनी मदर किस वजह से, एक डॉगी को जो उन्होंने ही पाला हुआ है। दैट इज कितना डेंजरस है कि आपने पाला, जिसको आप पाल रहे हो, खिला रहे हो, कह रही मेरी मदर ही नहलाती है, सब करती है, और वही डॉग आप पे अटैक कर दे। और ऐसी न्यूज बहुत आती है। एक न्यूज आप शेयर हुई थी ना, यहाँ पर एक ओल्ड लेडी ने अपना डॉग रखा हुआ था, यही पिटबुल, और उसने उस लेडी को ही काट के खा लिया कि मार दिया, ऐसे कुछ था। तो ऐसी न्यूजें आती हैं। पिटबुल्स ऐसी ब्रीड्स रखनी ही नहीं चाहिए जो इस टाइप की अग्रेसिव हो। ओ माय गॉड, मेरा तो ऑर्डर बैठ गया भैया ये देखकर। पर बहुत ही सैड न्यूज थी कि उनकी मदर की लाइफ डॉग की वजह से बहुत सैड है कि ऐसे, मतलब ओ माय गॉड, सोच के भी घबराहट होती है। पर ही मेड अ करेक्ट डिसीजन ऑफ कि मैं डॉगी को नहीं रखूंगा, क्योंकि आप कैसे रख सकते हो जिसने आपकी मदर को किया है। और एक बार मेरे ख्याल से अगर डॉग ये कर ले तो वो तो अग्रेसिव नेचर का हो गया, वो किसी और पे भी अटैक कर सकता है। अब उसको वो जैसे कहते हैं ना, जैसे शेर भी होता है कि अगर किसी ह्यूमन को काट लिया या खा लिया या मार दिया तो फिर उस शेर को भी शूट कर देते हैं, उसको पकड़ के मारना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना खून लग गया या कुछ उस टाइप से। तो मेरे तो वो तो बहुत दुख वाली न्यूज थी। दिस वाज अ वार्निंग साइन कि ऐसे डॉग्स मत रखो। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। आपको क्या लगता है कि पिटबुल ने क्यों किया होगा, कि उसको ट्रीट अच्छा नहीं किया गया, कि पिटबुल ब्रीड ही ऐसी होती हैं, जो भी है बेटर टू बी सेफ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।